बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज बैच 1979-81 की मीट के बाद 12 नवंबर को हम ओरछा पहुंचे और वहां शाम को राम राजा मंदिर का दर्शन किया। रात के समय ये मंदिर बहुत ही अच्छा और भव्य दिखाई देता है। ये जो हमारे पीछे आपको चमकता हुआ मंदिर दिखता है, यह चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान राम के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ राम जी की मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई थी। लाइट के अंदर ये मंदिर बहुत ही भव्य दिखता है। यहाँ पास्ट में एक फोटो गैलरी है जिसका हमने अवलोकन किया। यहाँ भगवान राम से संबंधित झांकियाँ और फोटो है। आज 13 नवंबर 2022 सुबह हो चुकी है। अब हम एक बार फिर भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो इस मंदिर का इतिहास की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। श्री राम राजा सरकार का महत्व आपको अयोध्या के बाद ओरछा में ही दिखाई देता है। यहाँ लोग भगवान राम को अपना राजा मानते हैं। यहाँ पर राम हर धर्म के राजा है। दूर दूर से लोग इस स्थल पर राम राजा के दर्शन करने आते हैं। इसका इतिहास शुरू होता है मधुकर शाह जी के कार्यकाल से, जो कि यहाँ के महाराजा थे और कृष्ण भक्त थे। और महारानी जो ग्वालियर जिले से थी, वह एक राम भक्त थी। महारानी का नाम कुंवर गणेश था। एक दिन मधुकर शाह और कुंवर गणेशी बातें कर रहे थे और बातों में दोनों अपने इष्ट देव को लेकर झगड़ा करने लगे। महाराजा मधुकर शाह ने महारानी से बोल दिया कि यदि वो सच्ची राम भक्त है तो जाए अयोध्या और राम जी को यहाँ ओरछा ले आए। अब महारानी जी ने भी ये बात मान ली और बोली कि या तो अब मैं अपने इष्ट प्रभु राम को अयोध्या से ओरछा लाऊंगी या फिर अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। अब क्या था, महारानी कुंवर गणेशी आ गई अयोध्या और सरयू नदी के किनारे शुरू कर दी अपने प्रभु राम की पूजा, जिसमें 7 दिन हो चुके थे। महारानी जी को राम ने दर्शन नहीं दिए। अब महारानी जी हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लेती है और सरयू नदी में छलांग लगा लेती है। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम एक बालक के रूप में वहाँ जाते हैं और महारानी बालक के रूप में आए राम से ओरछा चलने का निवेदन करती है। श्री राम मान भी जाते हैं, लेकिन 3 शर्तों के साथ। अब महारानी कुंवर गणेशी भगवान राम से उनकी शर्तें पूछती है। तो अब आप शर्तें सुनिए। पहली शर्त, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के सिर्फ हम ही राजा होंगे, कोई दूसरा नहीं। दूसरी शर्त, अयोध्या से ओरछा तक आपके साथ हम पैदल जाएंगे, वो भी पुष्य नक्षत्र में। तीसरी शर्त, यदि हम कहीं पर भी बैठ गए तो वहाँ से उठेंगे नहीं। महारानी कुंवर गणेशी ने श्री राम की तीनों शर्तें मान ली और फिर राम एक मूर्ति के रूप में महारानी की गोद में बैठ गए और महारानी पैदल ही ओरछा की तरफ चल दी और 8 महीने 28 दिन में वह ओरछा आ गई। यह भी कहा जाता है कि महारानी के ओरछा पहुंचने से पहले महाराजा मधुकर शाह को सपना आया कि महारानी भगवान राम को लेकर आ रही है।
तो मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। लेकिन यह चतुर्भुज मंदिर पूर्णतः बन पाता उससे पहले ही महारानी कुंवर गणेशी जी श्री राम को लेकर ओरछा आ गई और श्री राम को अपने महल की रसोई घर में थोड़े समय के लिए स्थापित कर दिया। फिर जब चतुर्भुज मंदिर बन गया तब उस मूर्ति को रसोई घर से उठाकर इस चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन श्री राम की मूर्ति वहाँ से नहीं उठी। इसी को सभी ने भगवान राम का चमत्कार माना और उस महल को मंदिर बना दिया। इसी महल नुमा मंदिर में आज श्री राम के दर्शन होते हैं। इस मंदिर को ही श्री राम राजा मंदिर कहा जाता है। तो इसलिए महल में बैठे राजा राम ओरछा के राजा है। ओरछा में सिर्फ राजा राम की सरकार चलती है। यहाँ पर पुलिस द्वारा बंदूक से राजा राम को सलामी दी जाती है। इसके बाद इससे चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी गई है। अब ये मंदिर भगवान विष्णु का है, जहाँ विष्णु की पूजा की जाती है। ये अपन आगे राजा राम मंदिर में, ये हम राजा राम मंदिर में आगे। सीता आओ आओ। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा भंडारी बाबा है। ये संता माता राजा की कुल माता है। राजा की कुल माता है? हाँ जी। कौन से राजा थे? राजा मरगुर साहब थे। मुरगुर साहब। रानी गणेशी बाई अच्छा। अयोध्या गई थी। यहाँ से अयोध्या कितना पड़ता है दूर? और 400 कोस है यहाँ से अच्छा। अयोध्या। अच्छा। इनकी रानी गई थी हाँ भगवान लेने के लिए। हाँ तो इनके राजा ने कही थी आप भगवान नहीं आए तुम्हारे साथ हाँ। तो सरयू नदी में डूब के मर जाना। अच्छा। तो भगवान दो डूब के दे दिए सरयू नदी में। हाँ। तो आखिरी डूब करेगी थी मैं बालक रूप में बच्चा बन के आ गई थी। अच्छा। मैंने कि हम चलेंगे तुम्हारे साथ रानी, हाँ। कुक नक्षत्र में चलेंगे, कुक नक्षत्र में बैठेंगे। हाँ। और हम बैठ जाएंगे तहाँ से चिकेंगे नहीं। आप किचन में बैठ गए, किचन में तो चिके नहीं है। अच्छा। रानी गणेश भाई धन्यवाद। मन को आए थे, ले गए थे वृंदावन, कन्हैया जी लेके आए थे। अरे ये वाला? हाँ। बहुत बढ़िया बाबा जी। भगवान के लिए मंदिर बना था। तो पहले ये बना था कि ये बना था? ये रानी की किचन रसोई। ये रानी की रसोई थी? हाँ। अच्छा। हम कहते साधु संतर का भोजन बनता था, चाहते बुनते थे, रसोई किचन जी। रानी का महल, शीश महल, हाँ। खिड़की ऐसी बनवाई थी चतुर्भुज टेम्पल की सामने। हाँ, आसन की सीट, राम राजा सरकार की आसन की सीट। अच्छा। ऐसी रोज संध्या सवेरे नहाते धोते बगैर बहते दर्शन हो। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा। और ये नीचे का है? आप दीदी तुम्हारा होता है शुक्रवार को पास ही रहती हो ना, तो जाकर जो लेके टीका नाने में लगा दो। अच्छा अच्छा, यहाँ का टीका लगा है। मंदिर है वो भी क्या है? चलो देखते हैं। अब हम हरदौल जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। राजा हरदौल की कहानी इस प्रकार है, जो बुंदेलखंड के लगभग हर घर में सुनाई देती है। यह कहानी भाई बहन के प्रेम को दिखाती है। वह यूं कि राजा वीर सिंह के दो पुत्र थे, जुंजार सिंह और हरदौल सिंह। राजा वीर सिंह ने जुंजार सिंह को ओरछा का राजा बनाया और हरदौल सिंह को दीवान
कोई व्यक्ति जो हरदौल से नफरत करता था, उसने राजा झुंझार सिंह को बहका दिया कि हरदौल के अवैध संबंध झुंझार सिंह की पत्नी चंपावती के साथ है। बस फिर क्या था, राजा झुंझार सिंह ने रानी चंपावती को हरदौल को जहर देने का आदेश दे दिया। रानी गई, लेकिन वो हरदौल को जहर नहीं दे सकी। अब अपनी भाभी की इज्जत की खातिर हरदौल ने स्वयं ही जहर पी लिया। लेकिन कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं होती है। हरदौल को बस्ती से दूर दफना दिया जाता है। एक दिन झुंझार सिंह हरदौल की बहन कुंजावती आती है। कुंजावती दतिया के राजा रणजीत सिंह की पत्नी थी। कुंजावती अपनी बेटी की शादी में राजा झुंझार सिंह से बात मांगने आई थी, लेकिन झुंझार सिंह ने कुंजावती का निवेदन यह बोलकर ठुकरा दिया कि कुंजावती तो हरदौल से ज़्यादा स्नेह रखती थी, तो अब जाकर शमशान में हरदौल से ही बात मांगे। फिर क्या था, कुंजावती रोने लगी और रोते रोते ही पहुंच गई हरदौल की समाधि पर और बात मांगने लगी। तभी एक आवाज़ आई कि हरदौल भात लेकर आएगा। लोक कथाओं की माने तो सच में हरदौल की आत्मा अपनी बांजी की शादी में भात लेकर गई थी, लेकिन यहाँ जो कुंजावती का दामाद था वो नहीं माना। फिर हरदौल को अपने शरीर के साथ प्रकट होना पड़ा था। तभी से बुंदेलखंड में हरदौल को देवता के रूप में पूजते हैं। बुंदेलखंड में आज भी कोई शादी या यज्ञ इत्यादि होता है तो सबसे पहले निमंत्रण हरदौल को ही दिया जाता है। तो ऐसे में हरदौल ओरछा में श्री राम राजा के मंदिर के समीप ही हरदौल का बैठका बना हुआ है। हरदौल जी का मंदिर। हरदौल के बैठका से बाहर निकलते ही दो लंबे लंबे स्तंभ दिखाई देते हैं। इनका नाम है सावन भादो स्तंभ। वास्तुकला की दृष्टि से ये दो स्तंभ है, इसके ऊपर छिद्र किए हुए हैं ताकि ऊपर की वायु को नीचे तहखाने में लाई जा सके। इन स्तंभों के नीचे तहखाना है जो सुरंग से राजमहल से जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि गर्मियों में रानियां यहाँ आकर के ठहरती थी। इसके पास ही ये पालकी भवन है और ये ठंडी हवा का वास्तु शिल्प एक अद्भुत है। और दूसरी ओर यहाँ के लोग कहते हैं कि सावन भादो प्रेमी प्रेमिका भी थे, जो सावन के महीने के अंत में और भादो की शुरुआत में दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह की कहानी भी मैं यहाँ आया हूँ आज ओरछा। राम राजा मंदिर के दर्शन किए। जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, वो राम राजा का मंदिर है। इस मंदिर के बिल्कुल सामने ओरछा का किला है। तो ये किला और ये मंदिर आमने सामने है एक दूसरे के। ये देखिए, अब हम किला देखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बसा एक छोटा सा शहर ओरछा, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 120 किलोमीटर और झांसी उत्तर प्रदेश से 17 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी थी गढ़कुंडार, जो ओरछा से करीबन 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ के पहले राजा थे हेमकर्ण सिंह बुंदेला, जो काशी बनारस से चल कर के गढ़कुंडार में बस गए थे। 16वीं शताब्दी में राजा मलखान सिंह के बेटे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला यहाँ आए और उन्होंने यहाँ जंगल देखा। तो यहाँ 3 कारणों से उन्होंने यहाँ किला बनाने के लिए जगह तय की। पहला कारण था, यह बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पानी की कभी एक कमी नहीं रहेगी। दूसरा कारण, यहाँ पर्याप्त जंगली जानवरों का होना था जो शिकार किए जा सकते थे। और तीसरा कारण, यह जगह पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी। सन 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने किला बनाना शुरू कर दिया था। ये यहाँ पर टिकट खिड़की है, जहाँ से पर्यटकों को किला देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। ये सामने चतुर्भुज मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसको हमने आपको दिखाया था।
ये इस किले का मुख्य द्वार है। इस गेट को कटीला गेट बोला जाता है क्योंकि इसमें लोहे के कांटे लगे हुए हैं ताकि इस गेट को हाथियों से तोड़ा नहीं जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये गेट है ना, ये जहांगीर महल तक जाता है और ये बड़ा गेट जो सामने दिखाई दे रहा है ये राजा महल के लिए वेलकम गेट है। और इस गेट से गाड़ी द्वारा हम जहांगीर महल के पीछे तक जा सकते हैं। राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय परवीन राय महल और हमाम खाना। इस वेलकम गेट के अंदर जाते हैं तब हम साइड में देखते हैं कि दोनों तरफ बड़े बड़े ये चबूतरे हैं। इन चबूतरों पर खड़े रह करके राजा के आने वाले मेहमानों पर फूल बरसाए जाते थे। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 में बनाना शुरू किया और गढ़कुंडार से ओरछा शिफ्ट किया, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे भारती चंद ने गद्दी संभाली और 1531 से 1554 तक राजमहल के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन राजा भारती चंद की 1554 में निसंतान मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका कोई वंशज नहीं था, जिसके लिए उनके छोटे भाई राजा मधुकर शाह को राजा बनाया और उन्होंने फिर इस काम को आगे बढ़ाया और 1554 से 1592 के बीच इस राजा महल को पूरा किया। महल 4 भागों में बंटा हुआ है। यह पहला भाग दीवाने आम है। इसे जनता के दरबार से नाम से भी जानते थे। यहाँ राजा द्वारा कोर्ट लगाया जाता था और यहाँ राजा न्याय करता था। ये देखो, इस दीवाने आम की छत पर ये पुरानी पेंटिंग की हुई है जो आज भी हमें दिखाई देती है। बड़ी अद्भुत और शानदार पेंटिंग है। इस दीवाने आम में कुल 28 स्तंभ है। ये दीवाने आम 17वीं सदी का बनाया हुआ है। आज इस दीवाने आम में हम दीवाने खास घूमने आए हैं, तो ये दीवाने आम में हम खड़े हैं। दीवाने आम से पहले ये शिव मंदिर है जहाँ राजा पहले शिव जी के दर्शन करते थे, फिर जनता से मिलने के लिए दीवाने आम में जाते थे। और ये हनुमान जी की मूर्ति भी इसमें लगी हुई है जिनका मुख दक्षिण की ओर है। अब हम इसके बाद सीधे राजा महल की ओर चलते हैं। यह राजा महल 1531 से लेकर के और 1592 तक की अवधि में जाकर के पूरा हुआ। अब हम राजा महल की तरफ जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ करके और ये राजा महल, यहाँ राजा लोग रहते थे। और ये राजा महल की क्या थोड़ा सा इतिहास लिखा है। और ये राजा महल का मुख्य द्वार जो 3 मंजिला है। इस राजा महल के मुख्य द्वार के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि ये साइड में तो सुरक्षा गार्डों के बैठने जगह थी और ये सामने ये दीवार पर्दे का काम करती थी ताकि सीधा आदमी महल के अंदर प्रवेश नहीं करते। और इस दीवार के जो दाईं और गेट है वह महल के अंदर जाने के लिए है और बाईं तरफ वाला गेट है वो महल के बाहर आने के लिए है। इस महल का ये सामने वाला हिस्सा 5 मंजिला है। प्रवेश गेट की जो 3 मंजिला था और अंदर सामने वाली दीवार 5 मंजिला है। अब हम आपको दीवाने खास जो दूसरा हिस्सा है वह दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दीवाने खास है। इस दीवाने खास में राजा अपने मंत्रियों से वगैरह चर्चा करता था। तो ये दीवाने खास भी पिलर्स पे है। इसकी छत पे भी अच्छी पेंटिंग कर रखी है। आज के समय हर टूरिस्ट खास है क्योंकि वो आज इस किले की दीवाने खास में घूम रहा है। खास भी क्यों नहीं हो, हम आज़ाद भारत के लोग हैं तो खास तो है ही। तो आज हम दीवाने खास का भ्रमण कर रहे हैं। ये आप देखिए दीवाने खास जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा किया करता था। और उस समय तो किसी का यहाँ प्रवेश ही निषेध था, लेकिन समय समय की बात है यहाँ आज हर नागरिक यहाँ आकर के
और इसका अवलोकन कर सकता है। यह दीवाने खास भी पिलर्स पे लगा हुआ है। ये देखिए फोटो निपटाया। दीवाने खास। ये उस समय के दरवाजे ऐसे हुआ करते थे। अब हम ले चलते हैं रानी कुंवर गणेशी के बेडरूम में। ये रानी कुंवर गणेशी का बेडरूम है, जिसके छत के ऊपर ये चित्र बने हुए हैं। चूंकि रानी गणेशी भगवान राम की परम भक्त थी और वो राजा राम महल भी उन्होंने बनाया था, इसलिए इस अपने बेडरूम की दीवारों पर और ये भित्ति चित्रों पर रामायण के चित्र अंकित किए हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में, ये रानी कुंवर गणेशी का बेडरूम। और समुद्र मंथन सामने। क्यों बुथर ले उठो एक सेकंड। ये सारी कथा है। पेंटिंग उतर गई है, पेंटिंग उतर गई। महल उदास और गलियां शूनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, टूट गए हैं सहारे, अब जीवन कैसे गुजारे। ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले। महल के छत के ऊपर आप छोटी छोटी छतरियां देख रहे हैं। यहाँ रानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड यहाँ ऊपर खड़े रहते थे, जो हरदम अपनी चौकस नज़रों से महल के चारों तरफ देखते रहते थे। अब हम यहाँ के राजा के बेडरूम की तरफ चल रहे हैं। यह राजा का बेडरूम हुआ करता था और इस बेडरूम के साइड में जो कमरे थे वो रानियों के बेडरूम हुआ करते थे। तो इस राजा के बेडरूम में भी ये बहुत सुंदर पेंटिंग्स है और छत पे भी पेंटिंग्स है। इससे लगता है कि ओरछा के किले में पेंटिंग्स बहुत अच्छी अच्छी है। ये देखिए आप, और वो पेंटिंग भी धार्मिक चित्रकथाएं हैं। अब मैं इस महल के हमाम जहाँ रानियाँ नहाती थी और शौचालय, ये हमाम है जहाँ रानियाँ नहाती थी और इसके नीचे है शौचालय, ये टॉयलेट जहाँ राज परिवार के लोग शौच किया करते थे। ये कंटिन्यूस जो शौचालय है साहब, ये इस किले की खास ये बात है। टॉयलेट में दो उस आदमी जमाने पास-पास बैठ के भी टॉयलेट शौचालय करते थे। का निर्माण होना शुरू हो गया ये था। खास बात है। तो ये देखिए अब शौचालय उस समय उस जमाने का। तो ये ओरछा किले का हमाम और शौचालय एक साइड में बने हुए नहाने के लिए। ये दूसरी मंजिल, क्या बड़ी साइज की पिलर है। ये चौक है, आंगन है।
तीसरे मंजिल के पीछे से आप देखिए झरोखे से चतुर्भुज मंदिर के दर्शन होते हैं, जहां भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। रानियां यहाँ से सुबह मंदिर के दर्शन करती थी। ये सामने राजा राम मंदिर है, ये उसके पास में ही है। तो ये दोनों मंदिर इस महल के झरोखे से इसके दर्शन होते हैं। क्या अद्भुत कारीगरी है। दीवार दिल क्या उजे। ये जो आंगन में आप प्लेटफॉर्म देख रहे थे, यहाँ राजा रानी नाच देखते थे। ये नाच करने का चक्कर जा रहे हैं। तीसरी मंजिल, सीढ़ियाँ की स्टेप काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, आजकल के लोग चढ़ नहीं पाते हैं। ये सब चूने से बना हुआ है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये जहांगीर महल है। ये जहांगीर हर जगह आ गए। वाह भाई मेरे जहांगीर। नीचे कहीं है, देख लो। कटे हाँ देख लो। अब हम ओरछा के किले में जहांगीर महल के पास आए हैं। जहांगीर महल का नाम सुनते ही एक सवाल दिमाग में आता है कि ये ओरछा के किला में जहांगीर कहाँ से आ गया। तो साहब, सन 1605 से 1627 तक यहाँ राजा वीर सिंह जूदेव था। सन 1602 में जब अकबर साउथ की ओर अपना अभियान चला रहा था, तब उसने अपने खास अबुल फजल को कहा कि ओरछा के किले को जाकर के अपना कब्जे में कर लो। उस समय जहांगीर और अकबर के बीच में अनबन थी और जहांगीर को ये संदेह था कि अकबर यहाँ का राज्य मुझे नहीं देगा। तो उसने वीर सिंह जूदेव को संदेश भिजवाया कि अबुल फजल आपकी ओर आ रहा है, रास्ते में इसको पकड़ के मार देना। वीर सिंह जूदेव ने ऐसा ही किया। अबुल फजल की गर्दन काट करके उसकी गर्दन को इलाहाबाद, जहाँ जहांगीर सूबेदार बना हुआ था, वहाँ भिजवा दी। इससे जहांगीर और ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव के आपस में मित्रता हो गई। इसके बाद जहांगीर जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा, तब ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने अपने दोस्त जहांगीर के लिए ये महल बनाया। इस महल में नीचे ये बेसमेंट में जो कमरे हैं वो सैनिकों के लिए है, और इसके ऊपर जो कमरे बने हुए वे मेहमानों के लिए बने हैं। लेकिन अफसोस कि इस महल में जहांगीर केवल एक दिन के लिए ही मेहमान बना और यहाँ से चला गया। वाटर रिसोर्सेज, ये बीच में पानी का फव्वारा लगाया गया था। ये जो रूम देख रहे हो नीचे, ये सैनिकों के लिए है, और ऊपर की मंजिल पे जो रूम है वो मेहमानों के लिए था। इस तरह से 1618 में इस जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया। और इस जहांगीर महल की निर्माण शैली इंडो इस्लामिक शैली है। इसमें गुंबज मस्जिद के गुंबज की तरह भी है, और ये सामने मंदिर के गुंबज की तरह भी है। ये मस्जिद के गुंबज की तरह। ये दोनों शैलियों का सम्मिश्रण इस जहांगीर में देखने को मिलता है। ये दरवाज़ा देखो साहब कितना मजबूत था। इस महल में जाने के रास्ते अभी बंद कर रखे हैं, ताले जड़ दिए गए हैं। और ये जो बालकनी के छज्जे के नीचे ये जो सपोर्ट है, ये हाथी है। ये हाथी कुल 108 हाथी इसमें है लगाए हुए हैं। ये हाथी बने हुए हैं।
पत्थरों से 108 हाथी। तो साहब ये हाथी उस समय शुभ माना जाता होगा, क्योंकि हाथी सेना में अधिक होते थे और हाथियों की सेना भी होती थी, इसलिए इन्होंने हाथियों को दिया महत्व दिया। और इस तरह से ये जहांगीर महल का आप अवलोकन करें, बड़ा शानदार महल है। अब हम जहांगीर महल के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं साहब। ये बड़ा ही सुंदर कार्विंग किया हुआ गेट है और ये देखो साहब आप यहाँ की जो है कला, और पीछे के गेट देखो, ये बड़ा मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा है और ये इसके दरवाजे के पिलर्स कितने मजबूत है और खुदाई कार्विंग के शानदार ये साहब देखो है। ये ऊंचे ऊंचे दरवाजे, ये ऊंट खाना, यहाँ ऊंट रखे जाते थे। और ये बुर्ज है, ये सामने एक है रिवर है। इसके चारों तरफ ये जंगल दिखाई दे रहे हैं, घने जंगल और पीछे पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों की वजह से ही तो यहाँ किला बनाया था कि यहाँ किला सुरक्षित रहेगा। ये जहांगीर महल के पीछे का दृश्य साहब, ये जालीदार की झरोखे हैं, जालियाँ, इसमें रानियाँ पीछे की तरफ देखती थी जाली में। और ये एक हाथी, गेट के दोनों तरफ दो हाथी है, एक हाथी के सूंड में माला पकड़ी हुई है और एक हाथी की सूंड में घंटी पकड़ी हुई है। सुंदर नक्काशीदार जालियाँ हैं साहब। रेड कलर में जो देखा कमल के फूल पीको मोती तो हिंदू का है, सारा पत्ता धौलपुर स्थान का रेड स्टोन, येलो वाला ग्वालियर का पीला वाला सफेद। और जो दरवाजे दोबारा निकल रहा है, ये वाला दरवाजा 400 साल पुराना है, जहांगीर के समय का। इसमें सीखो और सागवान की लकड़ी है, जहांगीर के समय का ही कंप्लीट हो गया। ज़्यादा छत पे जाना तो छत पे जो व्यू दिखा दे वही आपको दिखेंगे, कहानी मैंने बता दी। ये इस किले का शीश महल है, शीश महल, जो अभी वर्तमान में इस शीश महल में होटल चल रही है। ये देखो आप सामने लक्ष्मी मंदिर दिखाई दे रहा है, इस शीश महल में होटल चल रही है, तो इसलिए ये देख नहीं पा रहे। 40 साल तक वन विभाग में नौकरी की, तो यहाँ भी दो पक्षी चहचहा रही थी, तो मेरी आंखें अचानक पहुंची, तो ये मैना नर और मादा एक जरूर। ये राजा रानियाँ बैठे हैं इस जन्म में खड्डे में। ईंट के बने हुए हैं, ये देखो आप। वापसी तो साहब ये ओरछा किला को देख करके हम वापस आगे की मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर किला है।